शुरुआत एक बड़ी खबर से। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बांग्लादेश में हजारों लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को छटनी का डर सता रहा है। अमेरिका से मिलने वाली मदद ट्रंप प्रशासन ने रोक दी है। इसके बाद बांग्लादेश की तमाम एजेंसियां जो अमेरिकी फंड से चलती थी, अब उन एजेंसियों में फंड की कमी हो गई है और जिस वजह से जो मैन पावर है, अब मैन पावर की छटनी की कोशिश शुरू हो गई है। छटनी का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को अब अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है। बांग्लादेश की तमाम एजेंसियां अमेरिकी फंड से चलती थी और उस फंड को ट्रंप प्रशासन ने रोक दिया है, जिसके बाद से उन एजेंसियों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं जो अमेरिकी फंड से चलती थी। बांग्लादेश की तमाम एजेंसियां अमेरिकी फंड से चलने वाली अब बंद होने की कगार पर और तमाम जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। हजारों लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर्स और इंजीनियर को अब छटनी का डर सता रहा है। तो बांग्लादेश की हालत आज अगर हुई है ऐसी, तो उसकी वजह खुद बांग्लादेश है, यूनुस सरकार है। भारत से दुश्मनी मोल लेना महंगा पड़ रहा है बांग्लादेश को। जिस भारत के बूते बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बेहतर चल रही थी, भारत से दुश्मनी मोल लेकर बांग्लादेश ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है और अमेरिकी फंड के सहारे अब तक बांग्लादेश की एजेंसियां जो चल रही थी, उन एजेंसियों पर अब मंदी का खतरा, क्योंकि फंड अब खत्म हो गया। अमेरिकी फंड से वो एजेंसियां चलती थी, उन एजेंसियों पर अब खतरा मंडरा रहा है बंद होने का। और साथ ही जो काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हों, उन्हें भी अब छटनी का डर सता रहा है। सवाल है कि बांग्लादेश अब किसके सहारे चलेगा और इन एजेंसियों को फंडिंग कौन करेगा, क्योंकि तमाम जो एजेंसियां अमेरिकी फंड से चलती थी, अमेरिकी फंड रुकने के बाद इन एजेंसियों पर ताला लटकने का डर है, ताला लटकने का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में डॉक्टर्स और इंजीनियर जो भी काम कर रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हजारों लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिग्नेचर से बांग्लादेश को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर उन्होंने साइन किया, वो दरअसल बांग्लादेश की बर्बादी का वो ऑर्डर था, क्योंकि बांग्लादेश में जो भी फंडिंग, अमेरिकी फंडिंग होती थी, वो फंडिंग बंद कर दी गई। ये अलग अलग सेक्टर्स में फंडिंग होती थी, कृषि में, गुड गवर्नेंस में, या फिर एनर्जी सेक्टर में भी अलग अलग सेक्टर्स में फंडिंग होती थी। और इन फंडिंग के सहारे तमाम एजेंसियां चलती थी और उन एजेंसियों में बहुत लोग काम करते थे, हजारों लोगों को नौकरी मिली हुई थी। लेकिन अब फंडिंग बंद होने के बाद एजेंसियों पर ताला लटकने का खतरा मंडरा रहा है और हजारों लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को अब छटनी का डर सता रहा है और मोहम्मद यूनुस क्या करेंगे, ये शायद अब उन्हें खुद नहीं पता।